हो जाता है तो क्या होता है, जो रेज है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखो, ओके। यहाँ पे रेज जो है वो इन्फिनिटी दूर से आ रहे थे, ओके। आप देख सकते हैं कि रेज जो है कहीं दूर से आ रहे हैं, बट ये जो सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे रेज जो है वो एकदम पास के ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ओके। तो क्लियरली आपको डायग्राम देख के ही पता चलना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपी काय है कि मायोपी काय है, ओके। हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाय थिंग्स जो होती है, लेंस उसको अच्छे से फोकस नहीं कर पाता ड्यू टू द डिक्रीज इन कर्वेचर और इंक्रीज द लेंस ऑफ आईबॉल, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आईबॉल, ओके। तो क्या होगा, उसकी जो इमेज है जो रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स ये जो रेज है, ओके, वो क्या है, कन्वर्ज हो रहे हैं बट ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लेंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं ये डायग्राम, ओके, जहाँ पे क्या है, रेज जो है वो बहुत ही नज़दीक से आ रहे हैं और एज यू ऑल नो कि ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके इमेज फॉर्म कर रहे हैं एट द बैक साइड ऑफ द रेटिना, तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसको ये इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं हो रहा। बट अगर हम सूटेबल लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे सूटेबल फोकल लेंथ का, तो ये लेंस जो है वो क्या करेगा, जो रेज यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, कन्वर्ज नहीं हो पा रहे हैं एक रेटिना पे, उनको फोकस करने में ये लेंस हेल्प करेगा। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, एक जगह पे फोकस करेगा रेस को, एंड इट विल बिकम हेल्पफुल to form image exactly on retina, so the person will able to see the nearer objects very clearly. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको पता है हमारे दादाजी जो है पहले के टाइम पे मतलब क्या होता था, 2 चश्मे रखते थे। अभी भी अगर किसी के घर में ऐसा है तो दादाजी जब न्यूज़पेपर रीड करते थे तब वो अलग चश्मा लगाते थे, और जब वो बाहर जाते थे तब अलग चश्मा लगाते थे। व्हाट इज़ द रीज़न? देखो, जब वो बाहर जा रहे हैं, कुछ एज के बाद क्या होता है कि पर्सन जो है उसके जो सीलियरी मसल्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से वो कर्वेचर जो है आई लेंस का, ओके, और आई बॉल की जो लेंथ है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाती। तो कुछ एज के बाद पर्सन जो है उसे दोनों डिफेक्ट एक साथ होगी, मतलब उसको दूर की भी चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेगी और पास की भी चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेगी, ओके। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, ओके। प्रेस बायोपिया जो है जनरली ओल्ड एज पीपल में होता है। वहाँ पे दे आर नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। और ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स, ओके। सीलियरी मसल्स जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाता रेटिना पे। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे तो क्या चाहिए, दे नीड बोथ लेंसेस। मतलब अगर उसको दूर की चीज़ देखनी है तो उसे कॉनकेव लेंस चाहिए, अगर उसे पास की चीज़ जैसे कि रीडिंग वगैरह कुछ करना है तो कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो ये तो क्या हुआ कि दादाजी जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे तब वो जो चश्मा लगाएंगे वो कॉन्वेक्स लेंस वाला होगा, दादाजी जब बाहर जाएंगे तब जो चश्मा लगाएंगे वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस वाला, ओके। दादाजी की जगह पे आप यहाँ पे दादी जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। सो प्रेस बायोपिया हम डिस्कस कर रहे थे। देखो, ऐसे 2 स्पेक्ट्स कैरी करना इजी नहीं रहता, राइट। तो मॉडर्न टाइम है तो मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार, कभी कभी ओल्ड प्रॉब्लम जो है उसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ओके। ये प्रॉब्लम तो बहुत सालों से आ रही है, पर्सन जो है ओल्ड एज का उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उनको
जिनको ये प्रॉब्लम हो कि उनको नियर बाय और डिस्टेंट दोनों ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे, ओके, दे कैन यूज़ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या है? ओके, बाईफोकल लेंस जो है उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के लेंसेस होते हैं। यहाँ पे जो अपर पार्ट है वहाँ पे कॉनकेव लेंस प्रेजेंट होता है। देखो जब आप क्लियरली अगर आप ये खुद देखो तो आप जब दूर की चीज़ें देखते हो तो आपकी आइज़ स्ट्रेट रहती है। स्पेक्ट्स पहन के आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपकी आइज़ जब स्ट्रेट रहती है तो जनरली जो लेंस है उसके अपर पोर्शन में से आपको दूर की चीज़ दिखाई देती है। ओके, तो अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस है जो मायोपिया में हेल्प करेगा, और लोअर पार्ट जो है जनरली हम किसी भी चीज़ नज़दीक वाली चीज़ को देखते हैं, ओके, तो हमारा आई बॉल जो है वो लोअर पार्ट जो है स्पेक्ट का या तो लेंस का, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या कर सकता है, इजीली फोकस कर सकता है और उसको जो क्लियर व्यू मिलना चाहिए वो उसे मिलेगा। ओके, सो बाईफोकल लेंस इज़ अ सॉल्यूशन फॉर द पीपल हु आर ओल्ड एज। ओके, उनको हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है प्रेस बायोपिया, इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, और उनको 2 स्पेक्ट एक साथ कैरी भी नहीं करने पड़ेंगे। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछे कि बस ड्राइवर जो है, ओके, उसे अगर स्पेक्ट्स है, उसे अगर नंबर आए, ओके, आप पता है अब जब जाते हैं कहीं पे भी शॉप में चेक करवाने, नंबर चेक करवाने जाते हैं तो वो अलग अलग लेंस यूज़ करते हैं, तो ये अलग अलग फोकल लेंथ वाले लेंसेस यूज़ किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको दूर से ही रीडिंग करवाते हैं चीज़ों का। देखो जनरली जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको मायोपिया का प्रॉब्लम होता है। ओके, वो रीडिंग वगैरह अच्छे से कर पाते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता, बट दूर की चीज़ें देखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। और जो ओल्ड एज पीपल है, मतलब जो मिडल एज पे है, ओके, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम रहता है कि उनको दूर की चीज़ें जो है धुंधली हो जाती है। और एक एज के बाद प्रेस बायोपिया, जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स दिखेंगे। सी, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि ओल्ड एज के साथ ये प्रॉब्लम तो होती ही है, बट उसके साथ साथ कभी कभी क्या हो जाता है कि जो पर्सन की आई है, ओके, उसके ऊपर एक मिल्की वाइट लेयर फॉर्म हो जाता है। ओके, और ये मिल्की वाइट लेयर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन जो है उसको देखने में प्रॉब्लम, उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। तो ये जो कैटरैक्ट है, वो जो लेयर है, उसे हम इजीली एक सर्जिकल ट्रीटमेंट से या तो ऑपरेशन से वहाँ से रिमूव कर सकते हैं ताकि वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट ना हो। ओके, और जो पर्सन है वो ईज़िली अपनी जो आइज़ है, ओके, उसको उसके विजन जो है उसकी रिकवरी ऑब्टेन कर पाए। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आई structure, accommodation power and effect of vision. From next lecture we'll talk about the refraction of light through a prism. Till that, take care and bye bye.